नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकेडेलिक्स के बारे में। हम देखेंगे साइकेडेलिक्स क्या होते हैं और हम देखेंगे कि इनकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। अभी हाल ही में ये खबरों में है क्योंकि हमारे भारत के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एडवोकेट किया है कि हमारे भारत में भी क्लिनिकल ट्रायल्स, डोमेस्टिक क्लिनिकल ट्रायल्स साइकेडेलिक ड्रग्स के होने चाहिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो मेडिकेशंस हैं उनकी लो इफ़ेक्टिवनेस है, वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव सिद्ध हो रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए। तो हमारे इंडिया में भी साइकेडेलिक ड्रग्स के डोमेस्टिक क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए ताकि हम इसको स्टडी कर पाएँ कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में भारत में ये ट्रीटमेंट के लिए सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो हमें इनको इंक्लूड करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को। तो इसलिए साइकेडेलिक ड्रग्स काफ़ी खबरों में है। तो हम देखेंगे साइकेडेलिक्स क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, सिनेमा, मैंने निकलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसी समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि साइकेडेलिक्स होते क्या हैं। साइकेडेलिक्स ड्रग्स होते हैं जो कि आपके परसेप्शन, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस और थॉट को अल्टर कर देते हैं और आपकी जो सेंसरी अवेयरनेस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देते हैं। इनको साइकेडेलिक्स बोलते हैं। बेसिकली ये ड्रग्स होते हैं जो आपके परसेप्शन, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस और थॉट हर एक चीज़ को अल्टर कर देंगे और आपकी जो सेंसरी अवेयरनेस है उसको इंटेंसीफाई कर देंगे। ये कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है जो कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के सबसेट में आते हैं, जो कि जाने जाते हैं अपनी एबिलिटी के लिए कि वो किसी भी इंडिविजुअल जो कि इस प्रकार के ड्रग्स को लेता है उनके थॉट्स को, उनके परसेप्शंस को ड्रास्टिकली चेंज कर देता है और एक विविड हेलुसिनेशन कॉज करता है। बेसिकली जैसे नशा वगैरह जो होता है ना, नशा करने के बाद जो भी चीज़ें होने लगती हैं एक व्यक्ति में, उस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो हेलुसिनेशन है, वो ये कॉज करता है। ये सबसेट है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का, कैटेगरी है ड्रग्स की, और इसकी एबिलिटी है कि ये ड्रास्टिकली चेंज कर देता है किसी भी इंडिविजुअल जो भी इस ड्रग को लेगा उस इंडिविजुअल के थॉट्स को, परसेप्शंस को, और एक विविड हेलुसिनेशन कॉज करता है। अगर हम साइकेडेलिक्स के कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले आते हैं क्लासिकल साइकेडेलिक्स। ये वो कंपाउंड होते हैं जो प्राइमरीली हेलुसिनेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर ये हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। ये हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सेल्स में जो सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर होते हैं, मान लो ये सेल है, सेल के ऐसे सरफेस पे अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसमें से एक होता है सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर। ये इन्हें एक्टिवेट करते हैं। ये जो सेरोटोनिन 5-HT ये जो रिसेप्टर है ये थ्रू आउट हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। इवन हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, प्लेटलेट्स में और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनमें भी ये सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्लासिकल साइकेडेलिक्स हैं ये इसे सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। अब हम क्लासिकल साइकेडेलिक्स की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आता है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई अमाइड, फिर आता है साइलोसिबिन और DMT, NN डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लासिकल साइकेडेलिक्स के। फिर आता है नॉन क्लासिकल साइकेडेलिक्स। ये सब्सटेंस जो होते हैं ये वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक के साथ नहीं करेंगे, अलग अलग बहुत से जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कीटामिन और MDM में। MDM में माने 3,4-मिथाइल इनिन डिऑक्सी एंड मेथएम्फेटामाइन। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो साइकेडेलिक्स होते हैं वो सेरोटोनिन की प्रेजेंस को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। सेरोटोनिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके। तो हमारे सेल सरफेस में इस प्रकार से, सेल सरफेस में मैंने आपको बताया, ये ऐसे मान लो कि ये सेरोटोनिन रिसेप्टर है। क्या करेगा ये? जब हम साइकेडेलिक्स को यूज़ करेंगे तो इससे वैसे क्या होगा, ये जो सेरोटोनिन है ये एक हार्मोन है, ये जाके अपना जो सेल के ऊपर रिसेप्टर है इस रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ये जुड़ जाएगा वैसे आपका जो मूड है वो स्टेबलाइज होगा। ये जो रिसेप्टर, ये मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल सरफेसेस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रिगर करते हैं स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस को, जिसके वजह से जो सर्टेन केमिकल्स हैं वो इनके साथ आके बाइंड कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब हम रिसर्च और क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो देखिए 5 ऐसे साइकेडेलिक्स हैं जिन्हें एक्सटेंसिवली स्टडी किया जाता है क्लिनिकल रिसर्च के लिए, और इनका फोकस है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उन्हें ट्रीट किया जाए। इसमें आते हैं साइलोसिबिन,
LSD, MDMA, कीटामाइन और DMT। ये 5 ऐसे साइकेडेलिक्स हैं जिनका काफ़ी यूज़ किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल रिसर्च में, ये देखने के लिए कि कितने इफ़ेक्टिव हैं ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, और कई देशों में इनका यूज़ भी होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेगुलेशन, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये नशा है, LSD तो नशा ही है ना। तो अब इनकी रेगुलेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इनकी रेगुलेशन कैसी होगी, किसके द्वारा होगी, किस कन्वेंशन के अंडर होगी। तो 1971 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इस कन्वेंशन के तहत ये जो आपके पास साइकेडेलिक ड्रग्स हैं या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनकी रेगुलेशन होती है, इनको रेगुलेट किया जाता है। इस कन्वेंशन के तहत 200 से ज़्यादा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को रेगुलेट किया जाता है। इस कन्वेंशन से रिलेटेड आपके लिए ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस कन्वेंशन को कौन से ईयर में लाया गया, तो 1971। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे सीधा सवाल बन सकता है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने साइकेडेलिक ड्रग्स देखे, हमने देखा कि ये किसके अंडर आते हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के अंडर आते हैं। हमने देखा इनकी क्या कैटेगरीज होती हैं, सेरोटोनिन जो है उसको ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे मूड अच्छा होता है। काफ़ी जो नशा करते हैं उनको जब एक प्लीजेंट सा लगता है, एक अच्छा लगने लगता है, उसके पीछे क्या कारण होता है। फिर हमने इनके कैटेगरीज देखी, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, उनके एग्जांपल्स देखे, और फिर हमने देखे कि ये काम कैसे करता है। और फिर हमने देखा कि जो ट्रायल है, रिसर्च है, उसमें किस चीज़ के लिए इनके ऊपर रिसर्च करने के बारे में बात हो रही है, तो जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए। फिर हमने देखा कि ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, इनको रेगुलेट किसके अंडर किया जाता है, कन्वेंशन के अंडर। जिस कन्वेंशन के अंडर किया जाता है उसको कब लाया गया, 1971 में। ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैंने निकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।